Real Miftahi, Islamic Motivation Knowledge. Welcome to Real Miftahi channel. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। दुनिया का हर आदमी ये चाहता है कि वो खुश रहे, हैप्पी रहे। वो जितना भी मेहनत करता है उसके पीछे उसका मकसद ये होता है कि वो जिंदगी के ज्यादा से ज्यादा पल और ज्यादा से ज्यादा वक्त खुश रहकर गुजार सके। लोग दिन रात एक कर देते हैं ताकि वो खुश रह सके। कुछ लोगों के पास दुखी रहने की वजह भी होती है, जेन्युइन वजह होती है, लेकिन अक्सर लोगों के पास में सब कुछ होता है लेकिन फिर भी चेहरे पर 12 बजे रहते हैं। और कुछ लोग खुशियों की हमेशा तलाश में होते हैं, खुशियों को ढूंढते रहते हैं। वो ये तलाश करते हैं कि कोई आए, कोई उन्हें बताए कि हम खुश कैसे रहे, कोई राज बताए, कोई पॉइंट्स बताए ताकि वो खुशियों को तलाश कर सके और खुशियों को ढूंढ सके। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, याद रखे, खुशियों का ताल्लुक आपके हालात से नहीं, खुशियों का ताल्लुक आपकी सोच से है। मैं आपको खुश रहने के 5 तरीके बल्कि 5 राज बताता हूं। अगर आप उस पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह डेफिनेटली आप खुश रह सकेंगे। नंबर 1, सबसे पहला काम और खुश रहने के लिए सबसे जरूरी यह है कि आप अपने माजी की फिक्र करना छोड़ दें, आप अपने पास्ट को याद करना छोड़ दें, क्योंकि आपका पास्ट गुजर चुका है। आपके सोचने से ना वो बदल सकता है, ना ही आपका उस पर कोई इख्तियार, कोई कंट्रोल है। अगर आप अपने हाल में जिएंगे, यानी अभी जो चल रहा है प्रेजेंट, इसमें जिएंगे तो यही प्रेजेंट, यही हाल कल आपका माजी होगा, कल आपका पास्ट होगा। इसी तरह आप अपने पास्ट और प्रेजेंट यानी माजी और हाल को बेहतरीन बना सकते हैं। मेरी एक बात याद रखें, खुश रहने के लिए एक ही उपाय, पुरानी बातों को सोचा ना जाए। एक शायर ने क्या खूब कहा है कि याद माजी अजाब है या रब, छीन ले मुझसे हाफिजा मेरा। किसी ने क्या खूब कहा है कि याददाश्त का कमजोर होना कोई बुरी बात नहीं है। बहुत बेचैन रहते हैं वो लोग जिन्हें हर बात याद होती है। दूसरा तरीका, नंबर 2, खुश रहने के लिए खुद से दोस्ती बहुत जरूरी है। अपने आप को जानना बहुत जरूरी है। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज आपको उदास करती है और कौन सी चीज आपको खुश करती है, कौन सी चीज आपको गुस्सा दिलाती है और कौन सी चीज आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाती है। एक बार आप अपने आप को जान गए तो आप अपने आप को अपनी गिरफ्त में कर लेंगे, अपने काबू में कर लेंगे। खुश रहने का तीसरा तरीका, खुश रहने के लिए अच्छे लोगों की सोहबत और संगत इख्तियार करो। मेरा मानना यह है कि अच्छे दोस्त अच्छे खाने से ज्यादा जरूरी है। जैसे अच्छा खाना सेहत के लिए जरूरी है, ऐसे ही अच्छे दोस्त आपकी दिमागी सेहत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। पॉजिटिव और मुस्बत लोगों की सोहबत और संगत इख्तियार करो और नेगेटिव लोगों से और मनफी लोगों से बचते रहा करो, क्योंकि नेगेटिव लोगों से बचना उतना ही जरूरी है जितना एड्स और कैंसर की जैसी बीमारियों से बचना जरूरी है। एक अच्छा दोस्त मेडिसिन की तरह होता है और अच्छे दोस्तों का एक ग्रुप पूरा मेडिकल स्टोर होता है। बहुत खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिनके पास अच्छे दोस्तों का एक ग्रुप होता है। खुश रहने का चौथा तरीका, खुश रहने के लिए जरूरी यह है कि आप अपनी सोच को अपनी इख्तियार में करें, क्योंकि हमारे ज्यादातर मसाइल, ज्यादातर प्रॉब्लम हमारी सोच से ही जुड़े होते हैं।
अगर हम किसी मायूसी से जुड़ी चीज या उदास करने वाली किसी याद के बारे में सोचते हैं तो उस तरह के वाकयात की एक कड़ी बनती चली जाती है और हम बिना चाहे उसी बहाव में बह जाते हैं। इसके उलट, इसके बरक्स हम किसी खुश करने वाली बात को सोचते हैं तो ऐसी हजारों खुश करने वाली बातें हमें याद आ जाती है जो हमारे चेहरे पर मुस्कान ले आती है। तो खुश रहने के लिए चौथी चीज ये है कि अपनी सोच को अपनी गिरफ्त में और अपने काबू में करना बहुत जरूरी है। खुश रहने का पांचवा और आखिरी तरीका, खुश रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है लोगों को माफ करते रहना, माफी की आदत डालना, क्योंकि माफ करना अल्लाह को भी बहुत पसंद है और माफ करने वाले लोग भी अल्लाह को बहुत ज्यादा पसंद है। और माफ करने में अल्लाह ने बहुत सुकून रखा है, बहुत खुशी रखी है। अगर आपके अंदर माफ करने की आदत नहीं है तो फिर आपके सीने में बदला लेने की आग हमेशा जलती रहेगी और आप हमेशा बदला लेने की ताक और फिक्र में रहेंगे। और बदला लेना तो शायद आप ले पाए या नहीं ले पाए, लेकिन खुद से आप बदला जरूर ले लेते हैं और हमेशा उसी टेंशन में रहते हैं। इसलिए माफ करने की आदत को अपनाएं, हमेशा खुश रहेंगे। तो ये 5 तरीके खुश रहने के जो मैंने बताए हैं, आप जरूर इस पर अमल करें, यकीन मानिए आप खुश रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये 5 तरीके आपको पसंद आए होंगे। मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर की दुआ करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लोग दिन रात एक कर देते हैं ताकि वो खुश रह सके। कुछ लोगों के पास दुखी रहने की वजह भी होती है, जेन्युइन वजह होती है, लेकिन अक्सर लोगों के पास में सब कुछ होता है लेकिन फिर भी चेहरे पर 12 बजे रहते हैं। और कुछ लोग खुशियों की हमेशा तलाश में होते हैं, खुशियों को ढूंढते रहते हैं। वो ये तलाश करते हैं कि कोई आए, कोई उन्हें बताए कि हम खुश कैसे रहे, कोई राज बताए, कोई पॉइंट्स बताए ताकि वो खुशियों को तलाश कर सके और खुशियों को ढूंढ सके। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, याद रखें, खुशियों का ताल्लुक आपके हालात से नहीं, खुशियों का ताल्लुक आपकी सोच से है। मैं आपको खुश रहने के 5 तरीके बल्कि 5 राज बताता हूं। अगर आप उस पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह डेफिनेटली आप खुश रह सकेंगे। नंबर 1, सबसे पहला काम और खुश रहने के लिए सबसे जरूरी यह है कि आप अपने माजी की फिक्र करना छोड़ दें, आप अपने पास्ट को याद करना छोड़ दें, क्योंकि आपका पास्ट गुजर चुका है। आपके सोचने से ना वो बदल सकता है, ना ही आपका उस पर कोई इख्तियार, कोई कंट्रोल है। अगर आप अपने हाल में जिएंगे, यानी अभी जो चल रहा है प्रेजेंट, इसमें जिएंगे तो यही प्रेजेंट, यही हाल कल आपका माजी होगा, कल आपका पास्ट होगा। इसी तरह आप अपने पास्ट और प्रेजेंट यानी माजी और हाल को बेहतरीन बना सकते हैं। मेरी एक बात याद रखें, खुश रहने के लिए एक ही उपाय, पुरानी बातों को सोचा ना जाए। एक शायर ने क्या खूब कहा है कि याद माजी अजाब है या रब, छीन ले मुझसे हाफिजा मेरा। किसी ने क्या खूब कहा है कि याददाश्त का कमजोर होना कोई बुरी बात नहीं है। बहुत बेचैन रहते हैं वो लोग जिन्हें हर बात याद होती है। दूसरा तरीका, नंबर 2, खुश रहने के लिए खुद से दोस्ती बहुत जरूरी है। अपने आप को जानना बहुत जरूरी है। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज आपको उदास करती है और कौन सी चीज आपको खुश करती है, कौन सी चीज आपको गुस्सा दिलाती है
और कौन सी चीज आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाती है। एक बार आप अपने आप को जान गए तो आप अपने आप को अपनी गिरफ्त में कर लेंगे, अपने काबू में कर लेंगे। खुश रहने का तीसरा तरीका, खुश रहने के लिए अच्छे लोगों की सोहबत और संगत इख्तियार करो। मेरा मानना यह है कि अच्छे दोस्त अच्छे खाने से ज्यादा जरूरी है। जैसे अच्छा खाना सेहत के लिए जरूरी है, ऐसे ही अच्छे दोस्त आपकी दिमागी सेहत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। पॉजिटिव और मुस्बत लोगों की सोहबत और संगत इख्तियार करो और नेगेटिव लोगों से और मनफी लोगों से बचते रहा करो, क्योंकि नेगेटिव लोगों से बचना उतना ही जरूरी है जितना एड्स और कैंसर की जैसी बीमारियों से बचना जरूरी है। एक अच्छा दोस्त मेडिसिन की तरह होता है और अच्छे दोस्तों का एक ग्रुप पूरा मेडिकल स्टोर होता है। बहुत खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिनके पास अच्छे दोस्तों का एक ग्रुप होता है। खुश रहने का चौथा तरीका, खुश रहने के लिए जरूरी यह है कि आप अपनी सोच को अपनी इख्तियार में करें, क्योंकि हमारे ज्यादातर मसाइल, ज्यादातर प्रॉब्लम हमारी सोच से ही जुड़े होते हैं। अगर हम किसी मायूसी से जुड़ी चीज या उदास करने वाली किसी याद के बारे में सोचते हैं तो उस तरह के वाकयात की एक कड़ी बनती चली जाती है और हम बिना चाहे उसी बहाव में बह जाते हैं। इसके उलट, इसके बरक्स हम किसी खुश करने वाली बात को सोचते हैं तो ऐसी हजारों खुश करने वाली बातें हमें याद आ जाती है जो हमारे चेहरे पर मुस्कान ले आती है। तो खुश रहने के लिए चौथी चीज ये है कि अपनी सोच को अपनी गिरफ्त में और अपने काबू में करना बहुत जरूरी है। खुश रहने का पांचवा और आखिरी तरीका, खुश रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है लोगों को माफ करते रहना, माफी की आदत डालना, क्योंकि माफ करना अल्लाह को भी बहुत पसंद है और माफ करने वाले लोग भी अल्लाह को बहुत ज्यादा पसंद है। और माफ करने में अल्लाह ने बहुत सुकून रखा है, बहुत खुशी रखी है। अगर आपके अंदर माफ करने की आदत नहीं है तो फिर आपके सीने में बदला लेने की आग हमेशा जलती रहेगी और आप हमेशा बदला लेने की ताक और फिक्र में रहेंगे। और बदला लेना तो शायद आप ले पाए या नहीं ले पाए, लेकिन खुद से आप बदला जरूर ले लेते हैं और हमेशा उसी टेंशन में रहते हैं। इसलिए माफ करने की आदत को अपनाएं, हमेशा खुश रहेंगे। तो ये 5 तरीके खुश रहने के जो मैंने बताए हैं, आप जरूर इस पर अमल करें। यकीन मानिए आप खुश रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये 5 तरीके आपको पसंद आए होंगे। मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर की दुआ करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।